भाई बात करेंगे कुछ लोग क्यों बड़े बन जाते हैं, कुछ लोग क्यों छोटे बन जाते हैं, कुछ लोग तो कर ही नहीं पाते, हिम्मत नहीं कर पाते। भाई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हिम्मत ही नहीं कर पाते, वो तो कभी सोचते ही नहीं कुछ करने के बारे में। भाई सक्सेस के लिए सबसे पहला जो बात है वो है सपने देखना। अब सपने देखना जो है ना भाई, सपने आपको पहले बात हो चुकी है हमारी, सपने वो वाले नहीं जो रात में आते हैं, क्योंकि रात में आने वाले सपनों पे तो इंसान का वश ही नहीं होता है, वो तो जो आने वो आते हैं। हम बात कर रहे हैं वो सपने जो आदमी खुली आंखों से देखता है, दिन में देखता है ना, अपने आप को उस जगह देखता है, वो वाले सपनों की बात कर रहे हैं। और वहां से शुरुआत होती है सफलता की, क्योंकि हर एक जो बिल्ली होती है, कैट वो बेटा सपने देखती है चूहे के, और एक दिन वो चूहों को पा लेती है, मतलब उसको चूहे मिल जाते हैं, है ना भाई, उसको चूहा मिल जाता है। ऐसे ही मेंढक होता है, वो सपने देखता है इंसेक्ट के, मतलब इंसेक्ट के सपने देखता है, उसको इंसेक्ट मिल जाते हैं एक दिन। अजगर होता है, वो जो है ना किसी जानवर का, कि मुझे जानवर मिल जाए, मतलब सपने भी सबके अलग अलग होते हैं। कोई मेंढक है, छोटा सपना देखता है मुझे कीड़ा मिल जाए, ठीक है भाई। कोई जो है ना दूसरा स्नेक से अजगर है, वो थोड़ा बड़ा सपना देखता है कोई बड़ा जानवर मिल जाए, मतलब सबके सपने। बिल्ली जो होती है वो चूहे का सपना देखती है, एक बाज होता है वो किसी जो है ना कीड़े का, जानवर का सपना देखता है। सबके अपने अपने सपने होते हैं। इसका मतलब सपने भी आदमी को औकात के हिसाब से आते हैं, सपने भी आदमी को अपनी औकात के हिसाब से आते हैं। बिल्कुल गलत जवाब बेटा, औकात के हिसाब सपने नहीं आते, सपनों से आदमी की औकात बन जाती है कि आप सपने कैसे देख रहे हैं। औकात से सपने नहीं आते हैं, सपने देखने से आदमी की औकात बन जाती है। अब हम लोग क्या देखते हैं, सपने बहुत छोटे छोटे सपने देखते हैं। अब किसी को कहा जाए ना कि सपने देखना आसान है क्या, तो बोला हाँ जी बहुत आसान है। सपने देखने में क्या होता है भाई, सपने देखना आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि सपने देखना आसान है, इसका मतलब आपको सपने देखना ही नहीं आता है, क्योंकि आप सपने वही देखते हैं जो आपको आसान लगते हैं। जैसे एक अमूमन जो आम आदमी की बात करें, वो क्या सपने देखता है कि साहब मैं जो है ना ये चला जाऊं, 3rd ग्रेड में बन जाऊं, 2nd ग्रेड में बन जाऊं, है ना भाई, 1st ग्रेड में चला जाऊं, या कोई ऐसी नौकरी लग जाऊं जहां पे मुझे 30,000, 40,000, 50,000 पर मंथ मिलने लग जाए। तो ऐसे अगर आप सपने देख रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, आपके लिए सपने देखना आसान है। लेकिन अगर किसी ने सपना ये देखा है, एक झोपड़ी में रहने वाला, एक मतलब बिल्कुल गंदी बस्ती में सलम में रहने वाला, और वो सपने देखता है कि मुझे IAS बनना है, या कोई एक सामान्य सा बच्चा और वो सपना देखता है कि मुझे जो है ना 10 करोड़ रुपए पर मंथ के कमाने हैं, तो वहां पर जो है ना बेटा, वहां पर लगता है कि कोई सपना देखा है। तो मैंने कहा ना, सपने देखने से आदमी को औकात बढ़ जाती है भाई। औकात के हिसाब सपने नहीं आते, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम औकात के हिसाब सपने ले रहे हैं भाई, जबकि सपनों के हिसाब से आदमी की औकात। जैसे सपने छोटे देखेंगे तो छोटा ही लेवल हो जाएगा आपका, छोटे ही जगह जो है ना आप पहुंचेंगे, छोटा ही आपका लक्ष्य होगा, तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी और इजी गोइंग हो भी जाएगा। लेकिन अगर सपना बड़ा है तो भाई आदमी की औकात भी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो इसका मतलब सपने ही आदमी को कहीं ले जाते हैं। तो सपने देखना सीखो भाई, और सपने वो वाले देखो भाई। सपना तो वो होता है जिसको सुन के कम से कम 5 आदमी आपको पागल ना कह दे कि पागल है, क्योंकि आपने किसी को बताया कि मैं 10,000 कमाने वाला हूँ, कोई भी कह देगा कमा लेगा, 50 कमाने वाला हूँ, कोई भी कह देगा कमा लेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कहा कि ऐसा बिजनेस या ऐसी नौकरी लगने वाला हूँ या कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि मेरा जो पैकेज होगा, मेरा जो इनकम होगा, मेरा जो प्लेसमेंट होगा वो 10 करोड़ रुपए पर मंथ के हिसाब से होगा, तो लोग कहेंगे पागल हो गया क्या, दिमाग खिसक गया क्या, सटक गया क्या। अगर 5 आदमी को आपने कहा, अपनी दीदी से कहा, दीदी मैं ऐसा वाला आज इतनी बढ़िया करके कुछ ऐसी प्लेसमेंट करूंगा किसी कंपनी में, मैं गूगल का CEO बनने वाला हूं और वहां मुझे मिलेंगे 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, तो आपकी दीदी कहेगी पागल है क्या। वही बात जाके आपने दोस्त को कहा, भाई महेश मैं गूगल का CEO बनने वाला हूं, मैं कमाऊंगा 60 करोड़, 70 करोड़ पर मंथ, तो वो भी कहेगा पागल है क्या। उसके बाद तीसरे से कहा पागल है, चौथे से कहा पागल है, 5 लोगों को मैंने बोला, 500 के 500 ने कहा पागल है। तो भाई हाँ मैं पागल हूं, मैं अपने सपने के लिए, अपने काम के प्रति पागल हूं। और दुनिया में पागल ही कहीं पहुंचते हैं भाई, पागल ही कहीं जाते हैं जो अपने काम के प्रति पागल होते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति पागल होते हैं, जो अपने जुनून के प्रति पागल होते हैं। तो पागलपन आदमी को लाना पड़ता है किसी न किसी जगह पहुंचने के लिए, कहीं न कहीं जाने के लिए, क्योंकि एक आम आदमी जो पागल नहीं होता ना, वो तो बेटा जिंदगी भर आम ही बना रहता है। लेकिन जो पागल हो जाता है अपने काम के पीछे, जिसको कुछ दिखता ही नहीं है, वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी, बहुत खास बन जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। इसलिए सपने देखो भाई, बड़े सपने देखो, छोटे मत देखो। अपने आप को जो है ना UNO का जनरल सेक्रेटरी देखो भाई, हिंदुस्तान का PM देखो, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट देखो, आप बड़े IAS के रूप में देखो। एक दिन हर व्यक्ति के बेटा, किसी ने कहा ना, मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाला प्रसंग सुनाया था, आपको ध्यान हो तो, जब वो निकल के गए थे अपने रामेश्वरम से, पहले दिल्ली गए थे, डिफेंस मिनिस्ट्री में उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसके बाद में देहरादून गए थे, वहां जाके उन्होंने
एयरफोर्स का इंटरव्यू दिया था, दिल्ली वाले का रिजल्ट नहीं आया था, देहरादून जो एयरफोर्स वाला था वहां पर वो जब उन्होंने रिजल्ट पता किया था तो वहां वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद सीधे चले गए थे वो ऋषिकेश और वहां पर शिवानंद स्वामी के आश्रम में चले गए थे। आश्रम में जाने के बाद उन्होंने कहा था कि हे महात्मन, गंगा में स्नान करके शिवानंद स्वामी के आश्रम गए थे, बोला महात्मन मेरे साथ ये हुआ कि मेरा सिलेक्शन जो है ना एयरफोर्स में नहीं हुआ। तो महाराज शिवानंद स्वामी जो बिल्कुल महात्मा बुद्ध की तरह लग रहे थे, जो सफेद वस्त्रों में थे, बालकों जैसी मुस्कान थी, चेहरे पे तेज था, उन्होंने कहा था वत्स, जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा उसके बारे में विचार करना शुरू कर देते हैं, तो आप जब सो रहे होते हैं तो आपके दिमाग से कुछ इनविजिबल रेज निकलती है, कुछ अदृश्य किरणें निकलती है, जो ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र के साथ अपनी गति से गति मिला के, उनकी स्पीड से स्पीड अपनी करके, और जब आप सो रहे होते तो सोते सोते वापस आपके दिमाग में लौट आती है। और आप सृष्टि आपकी चाहत का, आपकी सोच का, आपकी जो वांट है या आपका जो पागलपन है, उसको अनुसरण, उसका फॉलो करना शुरू कर देती है। मतलब सारी दुनिया आपके हिसाब से चलना शुरू कर देती है। जो लोग आपको मदद नहीं कर रहे हैं वो भी आपको मदद करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सपने देखो बेटा और सपनों को जियो, पागलों की तरह कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही बनना है, तब जाके कोई आदमी किसी मुकाम पे पहुंचता है। बाकी एक आम आदमी तो जिंदगी भर सपने ही बदलता रहता है। वो तो ऐसे बस जैसे कोई कपड़े बदलता है वैसे सपने बदलता है। थोड़े दिनों पहले लगता है उसको मैं पटवारी बन जाऊंगा, 2 दिन बाद में लगता है मैं जो है ना वो बन जाऊंगा, 3 दिन बाद में लगता है वो बन जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पटवारी कमजोर लोग होते हैं बेटा, किसी पोस्ट का मैं नाम लेके किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं लोग अलग अलग बातें सोचते हैं, ये कर लेता हूं, वो उसके बाद वो कर लेता हूं, उसके बाद ये कर लेता हूं, फिर ऐसे करते करते वो कर कुछ नहीं पाते, क्योंकि वो तो इसलिए एक चीज को पकड़ लेना भाई, एक सपना पालना है जबरदस्त तरीके से, उठते बैठते सोते जागते वही दिखना चाहिए, वही होना चाहिए, तब जाके आप कहीं पहुंच पाओगे, तब जाके कुछ कर पाओगे। और करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस समय कुछ किया नहीं, इस समय कोई डिसीजन लिया नहीं जिंदगी के बारे में, 5 साल बाद में तो आप उस जगह आ जाओगे जहां कुछ करने लायक ही नहीं रहोगे। 10 साल बाद में, 5 साल बाद में तो आपके अंदर जो है ना कुछ करने की एनर्जी रहेगी नहीं, पड़े रहोगे। लोग जो है ना बेटा आपकी तरफ देखेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, लोग आपको अपना कहेंगे नहीं, रिश्ते निभाएंगे नहीं, दोस्त आपसे दूर चले जाएंगे, सब लोग दूरियां बना लेंगे, क्योंकि सफल व्यक्ति के साथ सारी दुनिया जुड़ जाती है। असफलता से लोग जो है ना बेटा अपने आप को दूर कर लेते हैं। इसलिए सही समय है कुछ अच्छा करने का, कुछ बेहतरीन करने का, सपने देखने का, सपनों को पालने का और सपनों के साथ आगे बढ़ने का। तो खुली आंखों सपने देखो, अपने आप को देखो बेटा, वहां मुझे ये पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, और पहुंचने के बाद जो है ना मैं कैसा बन जाऊंगा, लोग मेरे जयकारे लगाएंगे, लोग मेरी जो है ना बड़ी, देखिए आप किस तरह से लोग तालियां बजाएंगे मेरे लिए जब मैं सफल हो जाऊंगा, कैसे लोगों के लिए मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा, एक रोल मॉडल बन जाऊंगा, और कुछ लोगों के लिए जो बेचारे कहीं रहते हैं जिनको लगता कुछ हो नहीं सकता, उनके लिए आदर्श बन जाऊंगा। तो ये सारी चीजें बेटा आपको बार बार अपने दिमाग में डालते रहना है बेटा। कभी भी जो है ना हम होते हैं 1-2 दिन बाद में फिर वापस नॉर्मल हो जाते हैं, तो फिर से उसके बाद जब लगता है ऐसा हो गया तो फिर से अपने आप को बेटा मोटिवेट रखना है जी। उसके लिए काफी सारे, मैंने कहा ना, काफी सारे वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, काफी सारे और भी दूसरे बहुत सारे लोग डालते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जबरदस्त दुनिया में। तो बार बार उसको देखे, अपने आप को देखे, और स्पेशली बेटा अपने आप से तो बात करते रहे, अपने आप से तो टाइमली बात करते रहे। क्या करूंगा मैं आज से 5 साल बाद में, क्या ये दुनिया ऐसी चलने वाली है? आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना का जो ये आया है इसमें इतने बुरे हालात में चले गए, जो लगता था मैं तो बादशाह हूं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो ये किंग हूं, वो बेटा बिल्कुल ये मान लेना कई ऐसे लोग हैं जो रोड पे आ गए। इसका मतलब समय का पता नहीं है, लेकिन जो योग्यता आदमी अर्जित कर लेता है बेटा, जो एबिलिटी आदमी ले लेता है, उसको कोई चेंज करने वाला नहीं है, कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, कोई उसको बदलने वाला नहीं है। इसलिए इतना अपने आप को परिपक्व करो, इतना ज्यादा मैच्योर करो अपने आप को उस काम के अंदर, इतना पीक पे लेके जाओ उस काम के अंदर कि भाई आप जैसा कोई दूसरा हो ही ना। तो सपने पालो बेटा, सपनों में बहुत पावर होती है। एक छोटा सा स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बच्चा था मोंटी रॉबर्टसन करके। Once upon a time there was a child named मोंटी रॉबर्टसन। मोंटी रॉबर्टसन एक बच्चा था, वो किसी शहर में, अमेरिका किसी शहर में रहा करता था, बहुत बड़ा शहर था। उसके फादर जो थे वो घुड़शाला में जो है ना, अस्तबल में या घुड़शाला जो घोड़ों का जो बाड़ा होता है वहां पर किसी के यहाँ काम किया करते थे। वो बच्चा भी उनके साथ कभी कभी उनके साथ जाया करता था, और बस जिंदगी ऐसी चल रही थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। उसके फादर घोड़े पालते थे, किसी के यहाँ काम करते थे, है ना, इस तरह से उनका चल रहा था। अब वो बच्चा जो है ना, जब वो 12वीं क्लास में पढ़ रहा था तो उनके एक सीनियर टीचर थे। एक दिन सभी बच्चों को उन्होंने क्लास के अंदर होमवर्क दिया कि सारे बच्चे अपने अपने सपने लिख के लाएंगे, जिंदगी में क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या पाना है, क्या सपने हैं, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्ट है अपने लाइफ का, सारे बच्चे लिख के लाएंगे, जो भी उनका जीवन में जहां जाना चाहते उसके बारे में। तो सारे बच्चों ने ना अपना अपना लिखा। तो भाई मोंटी रॉबर्टसन ने भी 7 पेज में
पूरा अपना जो है ना डिटेल लिख दिया कि मुझे जो है ना मैं अपनी खुद की घुड़शाला बनाऊंगा, मेरा खुद का अस्तबल होगा जहां पर हजारों घोड़े होंगे, जो बनेगा इस शहर के बीचों बीच, जो मेन जगह है यहाँ की सबसे महंगी पहुंच इलाका है वहां पर बनेगा, और वहां पर ऐसे ऐसे घोड़े होंगे, ऐसे ऐसे लोग जो है ना उनकी काम कर रहे होंगे। वो मेरा मतलब बहुत बड़ा सपना है। 7 पेज पूरे लिख के अगले दिन सर को सबमिट कर दिए, सर दिस इज माई ड्रीम, माई गोल। तो सर ने सभी के पढ़े, किसी को A+ दिया, किसी को B दिया, किसी को C दिया, लेकिन जैसे ही मोंटी रॉबर्टसन का नंबर आया उनको दे दिया F ग्रेड। बोला भाई फेल। लेकिन टीचर बहुत दयालु थे, उन्होंने कहा भाई एक बार और आप विचार कर लेना, कल आप दोबारा सबमिट करा देना, मुझे कल पूरी रिपोर्ट दोबारा आप दे सकते हैं, तो एक बार फिर से सबमिट करना, क्योंकि आप इस वाले जो सपने, क्योंकि ये हो नहीं सकता, आपकी जो वर्तमान स्थिति है वो तो बिल्कुल बकवास है भाई, कुछ है ही नहीं आपके पास, आप तो खाने के लिए तरसते हैं, आपके कुछ है नहीं, आपके फादर जो है ना किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, और आप कह रहे हो मेरा खुद का अस्तबल होगा, खुद की घुड़शाला होगी, इतने घोड़े होंगे, शहर के बीच में होंगे, क्या सपने देख रहे हैं आप। उस बच्चे ने वापस ले लिया। घर जाने के बाद न जाने कितनी बार उसके दिमाग में आया, क्या करूं, कैसे करूं, क्या लिखूं, क्या करूं, है ना, क्योंकि सर ने कहा था कि भाई जो औकात है उसके हिसाब से बात करनी चाहिए आदमी को। उस बच्चे ने काफी विचार करने के बाद में फाइनली उसने डिसाइड किया, जो देंगे वो दे देंगे सर, रिपोर्ट चेंज नहीं करूंगा, मेरा जो ड्रीम है उसको चेंज नहीं करूंगा। उसने नेक्स्ट डे ले जाके सबमिट कर दिया कि सर आप फेल करो चाहे पास करो, यही मेरा सपना है और यही करने वाला हूं मैं। बोला भाई फिर से तू दिमाग मतलब थोड़ा सोच, तेरा क्या होने वाला है, तू कहीं, मुझे नहीं लग रहा जिंदगी में कुछ कर भी पाएगा, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। बोला सर कुछ भी हो, करूंगा तो वही यही काम। और वही मोंटी रॉबर्टसन बेटा, एक दिन उसका इतना बड़ा अस्तबल था, और वो भी शहर के बीचों बीच, मतलब उसने अपना सपना पूरा कर लिया था। तो हर वो इंसान, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बड़े सपने देखो, बड़े सपनों को जियो, बड़े सपने उठते बैठते सोते जागते देखना जानते नहीं ना लोग, मैंने कहा देखना जानते नहीं लोग, सपने क्या होते जानते ही नहीं। आप लोग काफी सारे लोगों से मिलिए, दुनिया के 90%, हिंदुस्तान के 90% लोगों को तो सपने देखना ही नहीं आता है, उनको पता ही नहीं होता सपने क्या होते हैं, कैसे देखने होते हैं, नहीं पता बेटा। उनको पूछो क्या करोगे, पता नहीं, कहां जाओगे पता नहीं, जिंदगी में क्या करने वाले हो पता नहीं, है ना भाई, आगे चल के क्या मतलब आपका है, बोला पता नहीं। हर चीज का एक ही जवाब पता नहीं। आप में से भी काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं करना क्या है जिंदगी में, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिनको सपने देखना आता है, जिनको पूरा करना आता है, और वही पूरी दुनिया को चला रहे हैं भाई। जिन्होंने सपने देखे हैं वही इस दुनिया को चला रहे हैं। केवल 4% लोग इस पूरी दुनिया को रन कर रहे हैं बेटा, 96% हम फॉलोवर्स हैं उनके, क्योंकि हमें वाकई सपने देखना नहीं आता था, न हमारे पूर्वजों को आता था, न आज हम देख पा रहे हैं। इसलिए हम, मुझे नहीं लगता कि बिना सपनों के कभी कोई आगे बढ़ सकता है। इसलिए शुरुआत सफलता की सपनों से होती है। अपने आप को बेटा बार बार उसको देखिए, मतलब फील कीजिए उस चीज को कि मुझे ये करना है, और जब मैं पालूंगा तो मैं कैसा हो जाऊंगा, पालूंगा तो लोग कैसे मेरे लिए तालियां बजाएंगे, उस चीज को बार बार फील कीजिए और अच्छा करते रहिए बेटा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बहुत ही सुपरमैन आप, ये जो दिखाते हैं ना मूवीज में, ये इनसे भी ज्यादा सुपर बेटा, आपके पास ज्यादा पावर है उनसे। बस एक बार जान ले अपने आप को, पहचान ले अपने आप को, और कर दे बेटा शुरुआत उस काम की जितना कर सकते हो भाई। हम लोग कभी भी जो है ना 100% नहीं करते किसी काम को, हम लोग जो है ना थोड़ा बहुत कोशिश, भाई चलो ठीक है करके देख लेते हैं। जिस आदमी ने 100% अपना पावर किसी भी एक चीज पे लगा दिया ना भाई, तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये साबित किया है। तो ऐसे कुछ लोगों की बात आने वाले टाइम में करेंगे, आपके जीवन के बारे में, आपके सपनों के बारे में, कहाँ आपकी उड़ान हो सकती है जिंदगी में, आप कहाँ जा सकते हैं, क्या मंजिल हो सकती है। और आप अच्छा करते रहे, आगे बढ़ते रहे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपके बड़े सपने हो, सपनों को आप जिए, सपने आपके अंदर आए, आपके रोम रोम में रहे, और आप सपनों को पाने के लिए एक पागल की तरह जो है ना, पागल की तरह कोशिश करते रहे, और एक दिन आपके सपने पूरे हो, पॉजिटिव सारे के सारे सपने आपके पूरे हो। यही प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, उस परम पिता से, अल्लाह ताला से। तब तक के लिए सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम, नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।